आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपना कोचिंग सेंटर कैसे खोलें। भारत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कंपटीशन की अधिकता के कारण माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। ज़्यादा आबादी होने के कारण स्कूल व कोचिंग दोनों की ही मांग में बढ़ोतरी भी देखी गई है। आज के समय में जितना ज़रूरी स्कूल में पढ़ाई करना है, उतना ही ज़रूरी कोचिंग में भी पढ़ना हो गया है। इसलिए माँ बाप भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और कोचिंग में पढ़ने भेजते हैं। अगर यही चीज़ को बिजनेस के नज़रिए से देखा जाए तो यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप अक्सर देखते हैं कि कोचिंग के बाहर कितनी भीड़ रहती है और कितने बच्चे वहां पर पढ़ाई करने जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप भी खुद की कोचिंग खोल सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कोचिंग सेंटर कैसे खोलें। कोचिंग सेंटर खोलने से पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप खुद वहां पर पढ़ाना चाहेंगे या फिर किसी दूसरे शिक्षक को अपनी कोचिंग में पढ़ाने के लिए रखेंगे। अगर आप खुद इस योग्य हैं कि कोचिंग में पढ़ा सकते हैं तो आपको खुद ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप काबिल हैं तब भी आप किसी और दूसरे को पढ़ाने के लिए रखते हैं तो आप उसको जो पैसे देंगे वो आप एक तरह से व्यर्थ ही कमाएंगे। खुद पढ़ाकर आपकी मेहनत ज़रूर ज़्यादा लगेगी पर मुनाफा भी अधिक होगा। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कोचिंग सेंटर खोलकर खुद उसको मैनेज कर सकते हैं, जबकि पढ़ाने का जिम्मा कुछ शिक्षकों को दे सकते हैं जिनको आप हर महीने एक सैलरी के बेसिस पर रखेंगे। ऐसे में आपका मुनाफा ज़रूर कम होगा पर आप यह काम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। कोचिंग मैनेज करने के साथ साथ आप कोई और काम भी कर सकते हैं। क्षेत्र की शिक्षा की मांग समझें। क्षेत्र की शिक्षा की मांग को समझने से हमारा तात्पर्य है कि आप जिस जगह अपना कोचिंग सेंटर खोलने वाले हैं वहां पर रहने वाले विद्यार्थी किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं और किस तरह की कोचिंग का वहां पर अभाव है। स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल स्कूल भी कई अलग अलग बोर्ड जैसे कि ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड की पढ़ाई मुहैया कराते हैं और यह सब एक दूसरे से बहुत ही अलग होती हैं। आपको अपने स्किल के हिसाब से अपनी कोचिंग में पढ़ाए जाने वाले बोर्ड का चयन करना होगा। कोचिंग के विषयों का चयन करें। अब जब आप अपने बोर्ड का चयन कर चुके हैं तो आपको सोचना होगा कि आप किस विषय को अच्छी तरह से दूसरों को पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश में अच्छे हैं और आपके क्षेत्र में इंग्लिश की कोचिंग की कमी है तो आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की कोचिंग की वहाँ ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप एक विषय के अलावा दूसरे में भी उतने ही अच्छे से और मजबूत पकड़ रखते हैं तो आप 2 विषय भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश तो आप पढ़ा ही रहे हैं, पर अगर आपका गणित या कोई और विषय अच्छा है तो आप वह भी पढ़ा सकते हैं। पर आपको बता दें कोचिंग वही ज़्यादा लोकप्रिय होती है जिनमें सिर्फ एक ही विषय ज़्यादा पढ़ाया जाता है और आपके ज़्यादातर बच्चे 9वीं कक्षा के बाद से ही होंगे। इसलिए विषयों के चयन के बाद छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और जहां तक हो सके खुद एक विषय ही पढ़ाएं। दूसरे विषय के छात्रों को भी अगर आप अपनी कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षक रख लें जो उस विषय में अच्छा हो। कोचिंग सेंटर के लिए स्थान का चयन कैसे करें। आपको अपनी कोचिंग सिर्फ उस जगह पर खोलनी चाहिए जहां से वह छात्रों की नज़र में आसानी से आ जाए। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे और सबसे अहम बात कि आपकी कोचिंग की मार्केटिंग भी फ्री में हो जाएगी। कोचिंग के लिए उस स्थान का चयन करें जहां से आपके छात्रों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। आपकी कोचिंग ज़्यादा दूर जैसे कि शहर के आखिरी कोने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र कहीं दूर दराज पर स्थित कोचिंग तक नहीं जाएंगे। जहां तक संभव हो अपनी कोचिंग को एक शांत कमरे हॉल से शुरू करें। अगर आपके पास ऐसी जगह है तब तो ठीक है, नहीं तो आप किराए पर लेकर भी शुरू कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर के लिए क्या क्या सामान खरीदें। कमरा मिलने तक तो आप सिर्फ 25% की काम पूरा हुआ है।
कमरे या हॉल में आपको पढ़ाने के लिए कई और महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा छात्रों के बैठने का भी इंतजाम करना होगा। इतना ही नहीं बल्कि आप जिस विषय को भी पढ़ाने वाले हैं उस विषय से जुड़ी सभी सामग्री, किताबें, पुराने पेपर्स आदि को भी आपकी कोचिंग में रखना होगा। गर्मी के मौसम में छात्रों के लिए पंखा, कूलर का भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि गर्मी में पढ़ाई बहुत ही कठिन होती है। ऐसे में छात्र अपना 100% नहीं दे पाते हैं और वह पूरा ध्यान भी आपके बताए हुए टॉपिक्स पर नहीं लगा पाते। इसलिए कूलर, पंखा बहुत ही आवश्यक है। कोचिंग सेंटर की फ़ीस क्या रखें? अलग अलग जगहों पर कोचिंग की फ़ीस अलग अलग होती है। अब आप नई कोचिंग शुरू कर रहे हैं तो शुरू में उसकी फ़ीस आपको कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि कम फीस में अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो कोचिंग अपने आप ही चल निकलेगी। आसपास की कोचिंग के हिसाब से अपनी फ़ीस तय करें। आप 300 से 500 रुपये महीने तक फ़ीस रख सकते हैं। बाकी एक बार आसपास के कोचिंग सेंटर में ज़रूर पता कर लें। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? अगर आप अपने आपको किसी भी तरह के झंझट से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अलग अलग राज्यों में यह प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से पूरी की जाती है। कोचिंग के रजिस्ट्रेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यह बिजनेस के अंतर्गत आता है और आपको इससे भी कमाई से टैक्स भी भरना होगा। ज़्यादातर कोचिंग शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर की जाती है। अपने राज्य में रजिस्ट्रेशन के नियमों को जानें और फिर अपनी कोचिंग को रजिस्टर कराएं। कोचिंग सेंटर खोलने की लागत। कोचिंग सेंटर के लिए आपको अलग अलग सामान जैसे ब्लैक बोर्ड, कूलर या एसी, चेयर और बेंच, कंप्यूटर आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ और खर्चे होते हैं, जैसे अगर किराए पर हॉल लिया है तो उसका किराया, बिजली का बिल आदि। उनको मिलाकर अगर देखा जाए तो आपकी लागत 70,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती है। आपको यह पैसे एक बार ही निवेश करने पड़ते हैं, इसके बाद तो आप कमाते हैं और कोचिंग में लगाते जाते हैं। कोचिंग सेंटर से मुनाफा। अगर आपके पास 10 विद्यार्थी भी हैं तब भी आप उनसे अगर 500 रुपये लेते हैं तो आप महीने के 5,000 रुपये बड़े आराम से कमा लेंगे। दिन में आप आराम से 5 से 6 बैच पढ़ा सकते हैं और महीने के 25 से 30,000 रुपये भी कमा लेंगे। अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो आपकी यह कमाई आगे जाकर बढ़ेगी ही, क्योंकि जैसे जैसे आपके छात्र आगे जाते जाएंगे वो दूसरे छात्रों को भी आपके कोचिंग में पढ़ने की सलाह देंगे। अच्छे शिक्षक और मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप बेहतर पढ़ाते जाएं, छात्र खुद आपके पास आएंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल में तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा जोहार।